हरे कृष्णा। आज हम कैरिबियन देशों के अंतर्गत सेंट लूसिया का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि सेंट लूसिया की विशेषता क्या है। सेंट लूसिया कैरिबियन सागर के पश्चिम में स्थित है और सेंट लूसिया की भूमि में बहुत ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र है। इस देश पर बहुत ज़्यादा आक्रमण हुए हैं और इन आक्रमणों में फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन का सबसे बड़ा हाथ है। फ्रांस ने लगभग इस देश पर 7 बार शासन किया है और ग्रेट ब्रिटेन ने भी लगभग 7 बार से ज़्यादा यहाँ पर अपना शासन किया है। और 1418 में ग्रेट ब्रिटेन ने पूर्ण रूप से सेंट लूसिया को अधिग्रहण कर अपना उपनिवेश बनाया। सेंट लूसिया 1958 से 1962 तक वेस्ट इंडीज़ फेडरेशन में शामिल रहा और 22 फरवरी 1979 को यह देश ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ। और इस देश की जो कुल क्षेत्रफल है वह मात्र 617 वर्ग किलोमीटर है। सेंट लूसिया एक ट्रॉपिकल वेदर वाला देश है, इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। उसका एक मुख्य कारण यह है कि यह देश इक्वेटर लाइन के नज़दीक होने के कारण ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्मी यहाँ पर होती है। सेंट लूसिया में दिसंबर से मई तक का जो मौसम होता है वह बहुत ही शुष्क यानी कि ड्राई मौसम रहता है और जून से नवंबर तक का जो समय है यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। सेंट लूसिया में दिन का जो टेम्परेचर होता है वो 34 डिग्री सेल्सियस के लगभग है और रात में यही टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। और सेंट लूसिया में वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो 1300 मिलीमीटर से लेकर 3810 मिलीमीटर तक है। सेंट लूसिया इक्वेटर लाइन के नज़दीक होने के कारण यहाँ पर गर्मी भी बहुत पड़ती है, तो उसी हिसाब से वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है। इस कारण सेंट लूसिया में बहुत ही घने जंगल पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ की जो आबादी है वो तटीय क्षेत्रों के आसपास ही सबसे ज़्यादा निवास करती हैं। सेंट लूसिया की भूमि में सबसे ज़्यादा पर्वत होने के कारण यहाँ पर कई छोटे और बड़े पर्वत चोटियाँ हैं और इन चोटियों में से जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी ऊंचाई मात्र 950 मीटर है, जिसका नाम माउंट जिमी है। सेंट लूसिया में शिक्षा के अधिनियम के अंतर्गत 5 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था है यहाँ पर। और यहाँ की जो साक्षरता दर है वो 95% से भी ज़्यादा है। सेंट लूसिया में टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, जिसके कारण यह बहुत ज़्यादा विकसित है। सेंट लूसिया उष्णकटिबंधीय जलवायु और सुंदर दृश्य और साफ सुथरे समुद्र तट के कारण पर्यटकों को यह देश बहुत ज़्यादा प्रिय है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर विश्व स्तर के होटल और रिजॉर्ट्स भी हैं। और सेंट लूसिया में जो सबसे ज़्यादा रोज़गार दिलाता है वो टूरिज्म ही है। इसके अतिरिक्त यहाँ के लोग मछली व्यवसाय में भी काफ़ी लगे रहते हैं, क्योंकि सेंट लूसिया द्वीपीय देश होने के कारण यहाँ पर सी फूड का भी व्यवसाय बहुत उन्नत है। इस देश में ज़्यादा वर्षा होने के कारण यहाँ पर बागायती कृषि का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन है और इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा यहाँ पर केले का उत्पादन किया जाता है। और केला बड़े बड़े बगीचों के रूप में विस्तृत मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त मछली पालन और अंडे उत्पादन के लिए भी खासा प्रसिद्ध है। सेंट लूसिया द्वीपीय देश होने के कारण यहाँ के भोजन में मुख्य रूप से मछली का ही सबसे बड़ा भाग होता है। यहाँ का जो राष्ट्रीय भोजन है हरी अंजीर और नमक मछली है। यहाँ यूरोपियन, अफ्रीकन और भारतीय खाने को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इस देश की मुख्य भाषा अंग्रेजी है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सेंट लूसियन फ्रेंच क्रियोल भाषा लगभग सभी आबादियों के द्वारा बोला जाता है। सेंट लूसिया का मुख्य धर्म ईसाई है और इनमें सबसे ज़्यादा रोमन कैथोलिक ही मुख्य है, क्योंकि उपनिवेशिक के दौरान सबसे ज़्यादा प्रभाव फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन का यहाँ रहा है, जिसके कारण यहाँ का मुख्य धर्म ईसाई है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर मुस्लिम, हिंदू, यहूदी और बौद्ध धर्म के लोग भी यहाँ रहते हैं, लेकिन हिंदू यहाँ पर मात्र 2% हैं, जिसके कारण ये लोग यहाँ पे अल्पसंख्यक के रूप में गिने जाते हैं। सेंट लूसिया छोटा देश जरूर है, लेकिन इसके कारनामे बहुत बड़े बड़े हैं। इस छोटे से देश के 2 लोगों ने नोबेल प्राइज़ भी जीता है, जिनमें सर आर्थर लुइस ने इकोनॉमिक्स में और डेरेक वालकोट ने लिटरेचर में नोबेल जीता है। सेंट लूसिया के पास अपना कोई
फोर्स नहीं है। यह स्पेशल यूनिट और कोस्ट गार्ड की एक यूनिट के माध्यम से, जिन्हें यहाँ की रॉयल सेंट लूसिया पुलिस संभालती है। वैसे तो सेंट लूसिया में साल भर कोई ना कोई त्योहारों का आयोजन जरूर किया जाता है, लेकिन साल का जो सबसे बड़ा त्यौहार होता है सेंट लूसिया जैज फेस्टिवल। सेंट लूसिया जैज फेस्टिवल मई के फर्स्ट वीक में यह पूरे देश में एक साथ मनाया जाता है, जिसमें विश्व के जाने माने म्यूजिशियन को यहाँ पर बुलाया जाता है और उनके बीच में एक कंपटीशन का आयोजन भी किया जाता है। 2009 में सेंट लूसिया के द्वीप में भारतीय विरासत की 150वीं जयंती मनाई गई। सेंट लूसिया वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड के सदस्य देशों में से एक है, इसलिए यहाँ पर क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इस देश का एक प्रसिद्ध क्रिकेटर डैरेन सैमी ने 2007 में अपना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के साथ शुरू किया था और इन्होंने आगे चलकर 2010 में वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम की कप्तानी भी की। और इस देश की जो राष्ट्रीय मुद्रा है उसका नाम ईस्ट कैरेबियन डॉलर है और इस देश की राजधानी का नाम कस्ट्रीज़ है। और कस्ट्रीज़ इस देश के व्यापारिक केंद्र होने के साथ साथ एक जनसंख्या का बड़ा भाग भी इस शहर में निवास करती है और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होने के कारण भी टूरिस्टों का आना और जाना इसी एकमात्र हवाई अड्डे के माध्यम से होता है। तो सेंट लुइस के इस अंक में इतना ही। हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। अपना ध्यान रखिए। हरे कृष्णा।